हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में अंतर देखेंगे, यानी कि पहाड़ी जीवन और शहर का जो जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। और आज आप वो सब फ़र्क देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शहर और गाँव में इतनी भिन्नता होती है जो आज आप पूरी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे, और वो सब देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज 11 जनवरी है, यानी कि आज अमावस्या है, तो आज हमारे गाँव में आएंगे पंडित जी भगवती मंदिर के। तो उनको दिया जाता है सुबह सुबह दूध, घी और अक्षत, और वो दूध, घी और अक्षत वहाँ मंदिर में चढ़ा दिया जाता है और उस घी की बत्ती जलती है। और हर हमेशा जब भी कुछ शुभ काम होता है, सुंगरानी होती है या फिर कोई भी पर्व होता है, तो उस दिन रुद्राक्षत आते हैं हमारे गांव में। तो अभी वो आएंगे और सुबह से लेकर शाम तक दिखाऊंगा मैं जो जो होता है, और आप आज पूरा अंतर देखेंगे और वो सब देखेंगे। तो रुद्राक्षत अब आने ही वाले हैं और आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों, ये जो है दूध, घी और अक्षत, जो कि आज 11 तारीख है, अमावस्या के दिन ये दिया जाता है गाँव घरों में। और अभी रुद्राक्षत आएंगे तो उनको दिया जाएगा ये। और जब भी यहाँ कोई होली, दीपावली, रक्षाबंधन या पर्व होता है तो तब दिया जाता है। ये आ गए हमारे रुद्राक्षत वाले पंडित जी। शहरों में तो आप कभी ऐसा देखते नहीं होंगे, लेकिन गांव घरों में ऐसा होता है, जो कि पंडित जी गांव गांव में आते हैं और ऐसे दूध, घी और अक्षत लेके जाते हैं। तो ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में इतना अच्छा। पहाड़ों में ना सुबह सुबह ठंडा बहुत होता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग धूप सेकते हैं। और यहाँ का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि कड़ाके की सर्दी है। जबकि आपने देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है। पहाड़ों में पाला बहुत पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सफ़ेद हुआ है ना, ये ओस की बूंदे है। ये ओस की बूंदे है, लेकिन ये जम गई है, बर्फ़ जैसी बन गई है। आप देखेंगे ये पहाड़ों में ना पार्क वार्क जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पूरा जितने भी क्षेत्र होते हैं वो पूरा पार्क जैसा होता है। आप देखेंगे जो खेत हैं कितने अच्छे हैं, ये एकदम पार्क जैसा हुआ है। और यहाँ चिड़ियाघर देखने, जानवर को देखने भी नहीं जाना होता। लेपर्ड, हिरन, खरगोश यहीं देखने को मिल जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये सुबह सुबह का नज़ारा है। और ये पीछे जो देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म देवता का पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ है ना, ये इसको पूरा कवर करना चाहूँगा तो मेरे को यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जाना होगा, तब जाकर ये पूरा पेड़ मैं कवर कर पाऊँगा। ये पेड़ आपको मैं अब इस तरीके से दिखाता हूँ घुमा करके। ये और इतना बड़ा पेड़ है ना, क्या बताऊँ। ये वहाँ से वो वहाँ तक है पूरा गोल घुमा के। और इसकी जो जड़ें हैं ना, इसने पूरे मंदिरों को तिरछा कर दिया है। ये ब्रह्म देवता का मंदिर है। आप चाहो तो आशीर्वाद मांग लो, हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग सकते हैं। और देखिए इतना बड़ा पेड़ है ना, क्या बताऊँ। और इसकी जो जड़ें हैं ना, उसने ये पूरे जो मंदिर है उनको, इसको इधर को ढाल दिया है, इसको इधर को ढाल दिया है। तो जितने बड़ा पेड़ होते हैं, कहते हैं उससे भी बड़ी उसकी जड़ें होती है। और जड़ें ना यहाँ से वो वहाँ तक पहुँची होगी, इसके पीछे पीछे तक। तो ये है खड़क का पेड़ और ये ब्रह्म देवता का मंदिर है। यहाँ पर को देखेंगे आप, जो खेत में है पूरे एक साथ गेहूँ बोए थे, लेकिन यहाँ पर को इतने अच्छे हुए हैं। और यहाँ पर को नहीं, क्योंकि यहाँ पर को पानी डाला था, यहाँ पर थोड़ा पालक था, लेकिन यहाँ पर को इतने अच्छे हुए हैं जहाँ पर पानी पड़ा है। और यहाँ पर को नहीं, अगर बारिश वारिश होती तो इतने अच्छे होते। यहाँ पहाड़ों में ना सिंचाई के साधन भी नहीं होते, तो गेहूँ अभी बहुत छोटे हैं। अगर बर्फ़ पड़ेगी तो तब होंगे। और यहीं पर को हमारे उफरे बना रही हैं भाभी, जो कि इतने सारे बना दिए हैं। और ये देखेंगे ऐसे बनाते हैं यहाँ उफरे। कुछ दिनों बाद ये सूख के जलाने के काम आएंगे। पहाड़ों में ना गाय को भी सुबह सुबह गर्म पानी दिया जाता है, क्योंकि ठंडा बहुत होता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारी गाय है आंगन में। हाड़ का पानी वाली ठंड पड़ी हुई है। और ये गर्मा गर्म कपिला पशु आहार और नमक मिला हुआ गर्म पानी पी रही है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे ही ये गर्म गर्म पानी पी रही है। ये चेती इधर को देखो, नहीं देखे। और ये बिंटू है, इसको तो आप देख चुके होंगे। ये बस कैमरा ही चेक करते रहती है हमेशा। ये भी गर्मा गर्म पानी पी रही है आज। शहरों में तो आप देखते हैं कि लिखे रहते हैं दीवारों पर, यहाँ सावधान, यहाँ कुत्ता काटने वाला है, दीवारों में लिखे रहते हैं। या फिर सीसीटीवी कैमरा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पे है। पर पहाड़ों में ऐसे कैमरे हैं मेरे किसी के घर में नहीं लगते। यहाँ कुत्तों के बदले गाय होती है सबके आंगनों में, और गाय ऐसे खड़ी रहती है, आप देखेंगे। और वहाँ देखते हैं कितने आवारा कुत्ते होते हैं शहरों में, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं होता। यहाँ ज़्यादातर गाय पालते हैं लोग, और हर घर में लोगों के पास गाय होती है। और ये भी हमारी गाय है, जो कि अभी धूप सेक रही है। और अभी इसके बाद ही थोड़ी देर बाद भी जंगल जाएगी चरने को। बिंटू इधर को देखो, इधर को, ये लो, ये देखो, ये बिंटू है, देख रही है ना।
तो दोस्तों ये दोनों माँ बेटी हैं। ये जो वाइट वाली है ना, इसकी बेटी ये है, और ये ऐसे यहीं पर को रहती हैं। यहाँ खिला नहीं बनाया जाता इनको, बाद में के लिए अपने आप ऐसे खड़े रहते हैं। और दोनों एक दूसरे की मालिश हो रही है इनकी, जो कि इसे चाट रही है। और अपना बेटा सबको प्यारा होता है, अपनी बेटी, अपने बच्चे, तो ये भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, आप देखेंगे ये। और ना यहीं पर हमारे गाँव वाले ना आ गए हैं गाय लेके अपनी अपनी। ये अब जा रही है जंगल, और ये इनको चराने जा रहे हैं। एक सबसे मॉडलिंग गाय दिखाऊं, ये इतनी गजब की है ना। ये पीछे वाली जो बच्ची दिख रही है आपको, तो यही है वो मॉडलिंग बछिया, जिसके कान इतने बड़े हैं और मुंह इतना छोटा, जो कि अभी देख रही है। ये जो गाय सवेरे जा रही थी ना, अभी चर चुर के आ गई है बन, और भाभी भी आ गई है। ये देखेंगे सवेरे सवेरे जा रहे थे, अब आ रहे हैं सभी लोग। तो गांव घरों में ना सब ऐसे मोलते हैं, गाय बांधे रहते हैं, या फिर जो जंगल जाती हैं वो ऐसे। और ये देखेंगे ये गांव घरों में ऐसे कुत्ता नहीं होता, यहाँ देखेंगे सब जगह गाय बंधी है, इधर भी और इधर भी। ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में। ये है आम। हमारे गांव में 23 लोग हमारे साथ ऐसे खेलती है। तो गाय से खेल रहे थे। एक दिन एक गाय चलने जा रही थी, बहुत रात हो गई थी, इसलिए इसने कहा कि रात हो गई है, अब मैं घर जाती। शेर ने उसके पाँव की आवाज़ सुन ली थी, फिर शेर उसके सामने आ गया और शेर ने कहा, गाय अब मैं तुझे खा जाऊंगा। गाय ने कहा मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मेरे को दूध पिला के आ जाऊंगी। मैं एक दूध पिलाने चले गई और बच्चों से कहा कि तुम अब रहना। फिर उनके दोनों बच्चे भी पीछे आ गए। फिर शेर ने कहा ये तो सच बोल रही है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड। तो नहीं सुनाया गया। गाँव घरों में देखेंगे आप, छोटा सा यहाँ क्रिकेट चला है, और यहीं पर को बचिया भी है। और ये देखेंगे ये बॉलिंग कराई जा रही है। चलो बच्चों कराओ स्टार्ट। हे भगवान, ये तो ताई जी आपको मार रहा है। ये बचिया देखो अपनी ही गुसानी को मार रही है। ये बच्ची इतनी खतरनाक है। और ये बॉल यहाँ से देखेंगे पूरा खेतों में चले जाती है ऐसे। फिर भी ये लोग खेलते हैं क्रिकेट। और यहीं पर कोई 2-3 खिलाड़ी हैं, बॉल वहाँ चले गई तो सब बैठ गए। और इनका विकेट देखेंगे आप, ये विकेट है, ये हिलते भी नहीं है। और विकेट बड़े अच्छे बनाए यार तुमने, दीवार में मतलब ना चौक से घिस के बना दिए। ये है विकेट, पहाड़ी विकेट। और ये विकेट कभी खोएंगे भी नहीं, और इनको कुछ नहीं होगा। क्यों? यहीं पर को ऐसे चलते रहता है। गाय बछिया बंधे रहती है, आंगन भी है छोटा सा, और ये पुराना सा घर है आप देखेंगे। और यहीं पर कोई थोड़ा अच्छा घर है, और यहीं पर को ऐसे क्रिकेट चलता है। फिर से बॉल चल गई ऐसे, और इतनी छोटी छोटी जगह पर ही क्रिकेट खेल लेते हैं यहाँ गाँव घरों में। और देखेंगे ये पहाड़ी झाड़ू है, ये चरी का बनाया हुआ है। 3 बॉल बची है और 6 रन बनाने हैं। तो ये देखेंगे बॉल ये गई कहीं खेत में। पप्पूदा आ गए। कैसा रहा ग्वाला का सफर? बढ़िया रहा। ठीक है। अच्छा, तो देखेंगे यहाँ से ग्वाला वाले लोग भी आ गए हैं, गाय वाय चरा के ऐसे जंगल जाते हैं। तो ऐसा है हमारे गांव का जीवन। ओ भूस हो गया, ये भूस भूस। और ऐसे यहाँ क्रिकेट चलते रहता है। ये यहाँ पर इनकी बॉल तो चले गई वहाँ, और इनका बैट है छोटा सा। और ये बॉल ढूंढने सबके सब चले गए हैं। ये तो ऐसा है यहाँ क्रिकेट खेलना। कहाँ मिली बॉल? जापानीज खिलाड़ी को। शाबाश, जापानीज खिलाड़ी को बॉल मिल गई। तो हम चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एक और ओलंपिक खिलाड़ी आ गई है, जिसका नाम है कविता, जिसने खाया था अभी अभी पपीता। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जापानी टोटका किया जा रहा है, या फिर आप पहाड़ी टोटका कह सकते हैं। क्योंकि आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं ना गांव में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको काट ना ले। और पॉल्यूशन कितना करते हैं ये देखेंगे आप, जगह जगह गंदगी कर जाते हैं। और इनको रोकथाम के लिए एक ही उपाय है कि इनकी पूंछ उठा के इनके पिछवाड़े में हल्का सा एक पहाड़ी दवाई लगा दी जाए, जिसके बाद ये कुत्ता इस गांव में कभी ना आए। तो उसी की ये प्रोसेस चल रही है, आप देखेंगे। पर ये कुत्ता बहुत चालाक है, अपनी पूंछ नहीं उठाने दे रहा है। अभी इसको थोड़ा सा बिस्किट दिया जाएगा, उसके बाद
ये आवारा कुत्ता फिर हमारे गांव में कभी नहीं आएगा। इसको बस एक जादू किया जा रहा है, एक ऐसा जादू जैसे इसकी पूंछ उठाएंगे तो मतलब इसके पिछवाड़े में वो एक दवाई डालेंगे, फिर ये हमें फिर ये कुत्ता कभी नहीं आएगा। तो अब इसकी आखिरी प्रोसेस है, जिसके बाद इसकी जापानी जो दवाई है वो डालेंगे, उसके बाद ये कुत्ता कभी नहीं आएगा। पहाड़ी दवाई, आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, जगह जगह गंदी कर जाते हैं, तो ऐसे कुत्तों को भगाने का बस एक ही इलाज है। तो ये दवाई सफल हुई और ये दवाई अब इसके पिछवाड़े में पड़ गई है, अभी सीधे भागेगा। इष्टो कुछ कहना चाहोगी? जल्दी देखो यहाँ, कुछ नहीं कहना? गांव में काफ़ी भीड़ लगी है, देखेंगे छोटे बच्चे भी गांव के ना मोबाइल चलाने लग गए हैं। फोटो नहीं खींच रहे, इन लोगों का हम ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। मेरे बगल में देखेंगे मिष्टू बैठी है, ये मिष्टू हेलो बोलो, यहाँ को देख के जल्दी से हेलो बोलो। नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ हेलो हेलो हेलो। आप देखेंगे गांव और शहर इतना अलग क्यों है, गांव इतना डिफरेंस होता है। यहाँ देखेंगे सारी मीटिंग चलते रहती है गांव में, जब भी कोई प्रोग्राम होता है या फिर कुछ भी चीज़ जागरूकता से संबंधित चीज़ होती है या फिर कृषि से संबंधित या फिर किसी भी चीज़ से होती है या स्वास्थ्य से संबंधित, तो मीटिंग होती है आपस में। और देखेंगे आज मैं अभी गाँव में हूँ और गाँव में यहाँ काफ़ी अच्छी मीटिंग चली है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो अभी कुछ सरकारी बीज वितरण हो रहा है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी, और काफ़ी सारे लोग आए हैं। ऐसा होता है गांव घरों में एक साथ आते हैं, और शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता होगा आपको। अभी आप देखेंगे यहाँ गांव में मीटिंग चल रही है किसी चीज़ की, और शहर में आप ऐसा नहीं देखते होंगे। गांव घरों में पर ऐसा होता है, एक साथ बैठते हैं और किसी चीज़ में डिस्कस करते हैं, समूह में चर्चा करते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं, आवारा गाय का किस तरीके से उसे कहीं दूर भेजें, और या फिर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा हो या कृषि से संबंधित या कोई जागरूकता से संबंधित, ऐसे ही चर्चा की जाती है गांव में एक जगह बैठक करके, और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप देखेंगे तो गांव घरों की लाइफ देखेंगे आप, ज़िंदगी, और यही सब कुछ ऐसे चलता है। और काफ़ी सारे लोग बैठे हैं अभी, और समूह में की चर्चा की जाएगी कुछ, और यहीं छोटे बच्चे भी आ गए हैं। और ये देखेंगे कि आवारा कुत्ता है, पता नहीं किसका है, पर गांव में ऐसे कुत्ते ज़रूर हो जाते हैं एक दो। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हेलो पार्थ। तो गांव में 3-4 ग्रुप बन गए हैं, यानी कि चर्चा चल रही है आपस में। 4-5 यहाँ बैठे हैं इधर, और एक ग्रुप इनके पीछे है उधर, और एक ग्रुप ये है, एक उसके पीछे है उधर, और एक ग्रुप यहाँ है आमा लोगों का। तो सभी कैटेगरी के लोग यहाँ बैठे हैं और चर्चा चल रही है यहाँ आपस में। और ये बबलूदा हैं, बता रहे हैं 20-40 लाख मेहनत कुछ नहीं हुई, यानी कि पैसा ही पैसा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये अभी। और 3-4 ग्रुप बने हैं हमारे गांव में, चर्चा चल रही है 1-2, और तीसरा ग्रुप वो वहाँ है और डिस्कस करेंगे आपस में और ये देखेंगे। तो ऐसे यहाँ गांव में चर्चा चलती है। ये यहाँ है इनका एक ग्रुप, ये है जिसमें से गाइस अभी रुको, एक ग्रुप ये है छोटा, ये है में डॉलर मन करता है, चंदावन कर सप्ताह ऊपर कर दिला मन करता है, बाबा धर्म सब पर रोशनी मन करता है, तितली बन कर दूर दूर तक उड़ता जा मन करता है, सोया बटलर मीठी मीठी तोचना मन करता है, चिड़िया बन कर चीची चुचू सोन मचाओ मन करता है, चटकी लेकर पीली लाल पटल। बहुत अच्छा। तो मन तो हर चीज़ में करता है, और इनका मन करता है तोता बनने का, उड़ जाने का। क्यों कब्बू? तो बच्चों का मन है, चंचल मन होता है, कभी कुछ मन करता है कभी कुछ। तो उसी लो आप बोलो बाय बाय। तो आप मेरे हाथ में जिसको देख रहे हो, ये गोद में है जो, इसका नाम है काव्या, और ये अभी यहाँ घूमने आई है पीछे की तरफ। और ये भी अच्छी एक बात बताऊँ कि इसने आज के लिए अभी चलना सीखा है और थोड़ा थोड़ा ये बोल रही है अभी। अभी ये 1 साल और लगभग 4 महीने की है, 1 साल 4 महीना, अभी बहुत छोटी है। और ये अभी कैमरा देख रही है तो खुश हो गई है, बहुत गौर से देख रही है कैमरे को। काव्या कौन है वो कैमरे में? ये तो मैं हूँ, और वो कौन है? तो काव्या कैमरे में देख रही है ना। छोटे बच्चे को शीशा दिखाओ या फिर कैमरा कुछ भी दिखाओ, अपने आप को जब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तो काव्या भी अभी हैरान है, बहुत गौर से देख रही है। अरे इसने मेरा सेल्फी स्टिक पकड़ लिया। काव्या अच्छे से पकड़ो गौर से, हाँ ये ठीक है ठीक है, अब मैं पकड़ता हूँ। तो अब ये फिर से मेरे हाथ में आ गया। आएंगे तो छोटी बच्ची क्या कर रही है यहाँ पर को आप देखेंगे।
छोटे बच्चे अपनी ही धुन में खोए रहते हैं और मस्त मौला रहते हैं हमेशा। आप जब भी देखेंगे इनको हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा व्यस्त रहते हैं, कभी कुछ काम में कभी कुछ काम में। और काव्या भी ऐसे ही कुछ काम कर रही। डांस करोगी? ये बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। काव्या तो यहाँ पर कोई आयुष को पहचान रही है, अपने पड़ोसी को। ना 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 मन्नू तो बड़े दूर आया है घूमने, वैसे पहुंचा दोगे? वो भीड़ी में है। हाँ बैठो, बाय कर दो। ये देखो यहाँ को देख के बाय करो। बाय 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 बाय। अब हम घूम के आते हैं, तो हम चलते हैं घूम। पहाड़ में जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। आप देखेंगे लकड़ी वकड़ी ला रहे हैं, क्योंकि ठंडा बहुत होता है तो आग जलानी होती है, तो उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था है ये। तो लेकिन यहाँ सभी लोग काम करते हैं। और अब तो यहाँ ताऊ जी भी आ गए हैं। ताऊ जी घूमने कहाँ तक घूमोगे? ओके, तो हम भी जा रहे हैं चौबे गाँव। वो वहाँ है चौबे गाँव, बहुत अच्छा होता है वहाँ घूमने। शाम शाम को हम जाते हैं और अब वहाँ के मंदिर के दर्शन कराएंगे हम आपको। तो चलते हैं हम चौबे गाँव। ये खरीदा है लूटमार और इसमें खुलेंगे रुपए। देखना आयुष की किस्मत अच्छी है कि नहीं। ये पता नहीं क्या है यार, खिलौना खुल गया। 10 रुपए खुलते तो कोई बात होती। अब दूसरा खोल। यस वही यस ए खुल गए 10 रुपए। दिखा दिखा अच्छे से दिखा। दो और दे दो भैया। दिखा अच्छे से दिखाना, यहाँ हम अपने ग्राहक को दिखाते हैं। इसको फाड़ो दा। ये लूट मार है यार, इसको हम रोज खाते हैं, पता है रोज खुलते हैं। आज मैंने कहा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं इसको हमेशा के लिए। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है ना, हर हमेशा खुलते हैं। ये देखेंगे 10 रुपए, मजा आ गया। दो और दे दो फिर। दो और दे दो। तो दोस्तों ये है लूटमार और इसमें रुपए खुलते हैं। आप देखेंगे इसमें 500 का नोट बना है, 200 का, 100 का, और ऐसे ही नोट बने हैं 5, 10, 20, 50, 100 करके। लेकिन इसमें हमारे सबसे ज़्यादा 10 खुलते हैं और एक दिन मेरा खुला था 50। तो बहुत अच्छा होता है, आप भी खरीद के ट्राई कर सकते हैं। किस्मत की बात है और बहुत मज़ा आ जाता है इसको खाने में। और मेरे सबसे हाईएस्ट इसमें 50 खुले हैं, ना कि 100 ना 500, और 10-10 तो खुलते रहते हैं। बहुत मज़े आते हैं यार, आप लोग भी खोलना। गाइस जो कल आप लेपर्ड देख रहे थे ना, वो इस बच्ची ने हाथ में पकड़ लिया और ये लेपर्ड भाग गया। सो गाइस ये लेपर्ड वही वाला आप देखेंगे जो कल था, तो एक छोटे बच्चे ने पकड़ लिया ऐसे। ये लेपर्ड भाग गया और ये लेपर्ड अब फिर से आ गया हमारे पास, और हम आपको ये करीब से दिखाएंगे। ये बहुत शर्मीला लेपर्ड है और भी छोटा है। छोटा लेपर्ड का बच्चा है ना ये। हाँ देखा, बड़ा मस्त है। हाँ लेकिन है बचपन से पाला है। कितने साल हो गए इसको? एक तो डरती हमारे पास बिल्ला है। तो दोस्तों ये है महादेव मंदिर जो कि चौबे गांव में है। और मैंने सोचा आज का ग्रामीण का ब्लॉग दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे गांव घरों में कितनी अच्छी सुंदरता होती है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पूजा पाठ होगी और ये महादेव मंदिर है, आप दर्शन कर लीजिए एक बार दूर से ही। खैर अभी हम अंदर नहीं जाएंगे। और आप देखेंगे कितना अच्छा यहाँ का लुक आ रहा है, कितना अच्छा व्यू ये। और आपको ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आज के ब्लॉग को हम यहीं विराम देते हैं। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर और मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।